जय सियाराम दोस्तों, जय महाकाल, हर हर महादेव। हमारे इस प्यारे से धार्मिक चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करते हैं अभी तक भी जो हमने वीडियोस अपने चैनल पर डाली हैं वो आपको जरूर पसंद आ रही होंगी। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर हम कुछ मन भगवान की तरफ ले जाएं तो भगवान पूरे तरीके से अपना ध्यान हमारे ऊपर कर लेते हैं और हमारे कष्टों को अपने तरीके से अपनी महिमा के जरिए किस तरह से वो उन्हें निपटाते हैं ये उनकी महिमा से ही जानने को मिलता है। तो आज की हमारी ये कहानी भगवान भोलेनाथ की कहानी है, जिसमें बताया गया है कि भगवान शिव ने अपने अनन्य भक्त की किस तरह से मदद की। तो आइए बढ़ते हैं हमारी इस कहानी की तरफ, भोलेनाथ का नाम लेते हुए। बोलो महादेव शिव शंकर की सदा ही जय। शिव यानी महाकाल, भोलेनाथ, शंभु, नीलकंठ और ना जाने कितने नामों से पुकारे जाने वाले शिव की महिमा के बहुत से किस्से धार्मिक किताबों में मिलते हैं। शिवादि हैं और अंत भी, अर्थात शिव सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। शिव महिमा से कोई व्यक्ति अछूता नहीं है और इसी चमत्कार को चित्रित करने के लिए ये कहानी मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। आपको धार्मिक ज्ञान के सागर में स्नान करने को यह कहानी जरूर विवश कर देगी। एक शहर था जहां एक बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर में भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता था। मंदिर के आने जाने वाले रास्ते में धार्मिक सामग्री बिक्री हेतु छोटी छोटी दुकानें लगी होती थी, जैसे सभी मंदिरों के आसपास होती हैं। और उन्हीं दुकानों में एक दुकानदार था जिसका नाम था ओंकार। वो शिव का अटूट भक्त था। वो कई घंटों शिव की पूजा में लगा रहता था। दुकान में वो और उसका छोटा बेटा बैठा करते थे। उसका बेटा कार्तिक, जो कि केवल 8 साल का था। हालांकि दुकान के काम के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई भी बराबर कर रहा था, जिस वजह से वो अपनी सारे क्लासेस में बहुत अच्छे नंबरों से पास होता था। ओंकार अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। ओंकार की पत्नी कार्तिक को जन्म देते ही दुनिया छोड़ चुकी थी। बचपन से कार्तिक को ओंकार ने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। कार्तिक अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था। वो घर के काम के साथ साथ दुकान का भी काम संभाल लेता था। उसकी जिंदगी बहुत मजे से चल रही थी। लेकिन एक दिन नगर निगम का ऐलान होता है कि मंदिर परिसर से सभी दुकानें हटाई जाएंगी। इसका सीधा मतलब था जिसकी खुद की वहां पर जमीन होगी वो वहां पर काम कर सकता था। ओंकार अपने घर में पूजा कर रहा था। जब उसे ये बात पता चलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मंदिर परिसर की वो दुकान उसकी रोजी रोटी थी और उस दुकान के अलावा उसके पास आमदनी का कोई भी जरिया नहीं था। वो तुरंत भगवान शिव के सामने बेसुध होकर लेट जाता है। ओंकार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो शिव भगवान से कहता है, क्यों दे रहे हो मुझे इतनी तकलीफ प्रभु? क्या मैंने कोई पाप कर दिए थे? कुछ देर बाद ओंकार शिव भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है और अपनी दुकान की तरफ भागता है। सभी दुकानदारों को दुकान से सामान खाली करने के लिए कुछ दिन का समय दिया जाता है, जिसके लिए लाउडस्पीकर से लगातार सारे मंदिर परिसर में सरकारी ऐलान होता रहता है। सरकार के इस फैसले का सारे विरोध कर रहे होते हैं, लेकिन मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ने की वजह से रोड का चौड़ा करना बहुत जरूरी था। हालांकि प्रशासन ने मंदिर से थोड़ा दूर एक सरकारी जमीन में दुकानें खोलने की इजाजत दे दी थी, लेकिन उन जमीनों को लीज पर दिया जाना था और लीज की रकम लगभग जमीन की कीमत के बराबर पहुंच रही थी, जो कि ओंकार की पहुंच से बाहर थी। ओंकार दुकान के अलावा कुछ और काम नहीं कर सकता था, इसलिए वो लीज पर जमीन लेने के लिए अपनी एप्लीकेशन दे देता है और 2 ही दिनों के अंदर उसे 35% राशि वहां पर जमा कराने का नोटिस मिलता है। उसने कई सालों से दुकान से पैसे कमाकर जोड़े हुए थे, इसलिए उसके पास लगभग आधी राशि तो थी। इसलिए वो 2 दिनों के अंदर 35% रकम जमा करवा देता है और बाकी का बचा हुआ 15 दिनों के अंदर जमा करवाने का समय दिया जाता है। ओंकार अपने बेटे से कहता है, बेटा हमें जमीन कुछ भी करके लेनी होगी। मेरे पास आधे ही पैसे हो पा रहे हैं, बाकी पैसों के लिए हम बैंक से लोन ले लेते हैं। कार्तिक उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन वो समझदार बहुत था। वो अपने पिता की बात से सहमत हो जाता है। ओंकार अपने बेटे को लेकर बैंक पहुंच जाता है और बैंक के जो अधिकारी होते हैं वो उनसे उनके कागजात लेकर कहते हैं कि हम आपको बैंक में तभी लोन दे सकते हैं जब कोई ऐसा व्यक्ति आपकी गारंटी दे जिसका खाता हमारे बैंक में हो। ओंकार इस बैंक से संबंधित किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता था। वो वहां पहली बार जो आया था। ओंकार हताश होकर अपने सर पर हाथ रखकर बैंक के बाहर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक व्यक्ति तिलक लगाए हुए पहुंचता है। वो कार्तिक को एक चॉकलेट देता है और ओंकार से पूछता है, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? ओंकार अपनी समस्या उसके सामने रख देता है। तभी वो आदमी कहता है, बस इतनी सी बात, चलिए मैं आपकी गारंटी देता हूं, मेरा भी इस बैंक में खाता है। ये बात सुनते ही ओंकार के चेहरे में चमक आ जाती है।
वो जल्दी से अपने कागजात लेकर बैंक के अंदर दोबारा चल देता है। ओंकार अंदर पहुंचकर बैंक के अधिकारी के सामने गारंटी के तौर पर इसी व्यक्ति को प्रस्तुत कर देता है और सारी प्रक्रिया होते ही ओंकार को बैंक से लोन मिल जाता है। लोन मिलते ही वो भोलेनाथ को प्रणाम करता है और जमीन का पंजीकरण करवाने के लिए राशि नगर निगम में जमा कराने पहुंच जाता है। राशि जमा होते ही ओंकार को जमीन दे दी जाती है। 2 दिनों के अंदर ओंकार लकड़ी की दुकान बना लेता है। ओंकार दुकान के अंदर सबसे पहले शिव जी की मूर्ति रखता है और उसके बाद अपने धंधे की शुरुआत कर देता है। उसे लोन चुकाने की टेंशन खाई जा रही थी। ओंकार की दुकान सबसे आखिर में थी, इसलिए उसकी दुकान में कम ग्राहक पहुंच रहे थे। वो इतना भी पैसा नहीं कमा रहा था कि उसके प्रतिदिन के खर्चे पूरे हो सके। ओंकार परेशान रहने लगा। एक दिन उसकी दुकान में वही आदमी फिर से आते हैं जिन्होंने बैंक में उसे लोन की गारंटी दी थी। उन्हें देखते ही ओंकार अपनी दुकान में उन्हें बैठने के लिए कहता है और जल्दी से उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करता है। और जैसे ही वो व्यक्ति ओंकार से उसकी दुकान का हालचाल पूछता है तो अपना दुखड़ा रोने लगता है। वो आदमी शिव की मूर्ति को नीचे रखे देखता है और ओंकार से कहता है, तुमने शिव भगवान को ऐसे क्यों स्थापित किया है? उसके लिए छोटा सा मंदिर बनवा लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। ओंकार उस व्यक्ति के जाते ही अपने काम में लग जाता है। 1-2 महीने के अंदर ओंकार की हालत बद से बदतर होने लगती है। वो कर्ज में डूबता जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो शिव की पूजा में उतना ही समय देता था जितना हमेशा देता था। एक दिन वो थोड़ा जल्दी दुकान पहुंच जाता है और दुकान की साफ सफाई करने लगता है। ओंकार को अचानक उस व्यक्ति की बात याद आती है कि शिव के लिए एक छोटा सा मंदिर बनवा लो। तभी ओंकार कुछ मजदूरों को बुलाकर दुकान के एक छोटे से कोने में मंदिर बनवाने के लिए गड्ढा खुदवाने लगता है। लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी उस जगह पर गड्ढा नहीं हो रहा था और जब मिट्टी हटाकर मजदूर देखते हैं तो वो दंग रह जाते हैं। उन्हें एक विशाल शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा था और जैसे ही वो किनारे किनारे मिट्टी हटाते हैं, गहराई तक जाते हैं, तो सभी के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं था। इसका आकार बहुत बड़ा था और इसका पत्थर औलाद से भी मजबूत था। शिवलिंग निकलते ही दुकान के चारों तरफ से हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। दूर दूर से लोग शिवलिंग देखने पहुंच जाते हैं। शिव की इतनी बड़ी शिवलिंग जमीन के अंदर से निकलते ही खनिज विभाग के लोग उसे जब्त कर लेते हैं। शिवलिंग को मंदिर की संपत्ति मानकर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। लेकिन शिवलिंग निकलने की वजह से ओंकार की दुकान की कीमत आसमान छूने लगती है। सभी ग्राहक उसी दुकान से सामान लेने के लिए लंबी लाइन लगाते हैं। दरअसल लोग उस जमीन को शिवलिंग का एक अंश मानने लगते हैं। तो इस तरह से शिव महिमा ने ओंकार का जीवन बदल दिया और इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, भगवान अपने भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन उसे कभी नीचे नहीं गिरने देते। वो हमेशा उसका ध्यान रखते हैं। बस आस्था होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए अपने इष्ट के प्रति। तो आप जिस भी भगवान को पूजते हैं उनमें अपनी आस्था और अपना विश्वास बनाकर रखिए। वो कभी आपसे पीठ नहीं मुड़ेंगे, वो हमेशा आपको देखते रहते हैं। तो भक्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास ऐसी भगवान से जुड़ी और उनकी महिमा से जुड़ी कहानियां पहुंचती रहे। चलिए अगली कहानी में मिलता हूं, तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव।